मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को बीच में हम क्षेत्रमिति, जिसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा शंकु। शंकु का अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो शंकु कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, आप इसको देखने के और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे बर्थडे में जो आप लोगों ने कैप पहना है माथे में लगाकर, वही शंकु के आकार का होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एक तरह से कहा जाएगा त्रिभुज जैसा आकृति का होता है। लेकिन हम यहाँ पर फिगर बनाकर आपको हम समझाएंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का आपका होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा शंकु के आकार किस प्रकार का आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके? तो कुछ इस प्रकार से आपका शंकु के आकार का है, ठीक है बाबू, ठीक है। देखते रहिएगा, ठीक है। यहां से यहाँ क्योंकि बोलते हैं हम लोग एल बोलते हैं, मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है बाबू। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं। और ये आपका हो जाएगा, आपका क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे आपका? इसको एच लिखेंगे। और इसको हम लोग लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे बाबू? तो आर लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब सबका अलग अलग ये आपका आकृति है। और यहाँ से यहाँ भी अगर मिला देते हैं, अगर हम बाबू यहाँ से यहाँ भी मिला देते हैं, तो क्या कहलाता है बाबू? त्रिज्या ही कहलाता। क्या कहलाएगा? त्रिज्या ही कहलाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे और समझने का और भी कोशिश करेंगे। शंकु किस प्रकार का होता है? तो एक आपका क्या रहता है? त्रिभुज के आकार का जैसा, लेकिन आपका नीचे में क्या बना हुआ रहता है बाबू? तो वृत्त बना रहता है, सर्कल बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले शंकु की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करते हैं मेरे दोस्त? तो आर से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं? आर से। अब उसके बाद है शंकु की त्रिज्या हुआ, और शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई के मेरे दोस्त क्या से? एच से। क्या से इंडिकेट करते हैं? एच से। और शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का क्या बाबू? तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है क्या नहीं। जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच। इसको क्या बोलते हैं? आर, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर कुछ नामकरण कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया ओ, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया कितना बाबू? सी, ठीक है ना। तो बोर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही कि लिखे हैं त्रिभुज ए ओ बी में। त्रिभुज किस में बाबू मेरे दोस्त? ए ओ बी में। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है? किसका कोण बना हुआ है? 90 डिग्री का। तो इसके ठीक सामने वालों को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, मतलब अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लंब, इसको परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस, ठीक है ना, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बाबू? ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। क्या मेरे दोस्त? ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर। तो भाई रे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि ओ ए को, ए बी को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त? ए बी को एल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर। और ओ ए को क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो तुम ही लोग बताओ कि एल स्क्वायर बराबर आपको क्या लिखे? एच स्क्वायर प्लस क्या आ गया है? आर स्क्वायर। क्या आ गया है? क्या आ गया यहाँ पर ही? तो एल स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर प्लस क्या है आपका यहाँ पर ही? आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पहला रूप में आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या है मेरे दोस्त? आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज देखिएगा, जैसे स्क्वायर हटेगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? रूट में देखने के लिए मिलेगा। मतलब एल बराबर कितना हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। जैसे ही रूट हटेगा उधर क्या चढ़ेगा बाबू आपका? जैसे स्क्वायर उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। यहाँ तक समझ में आया है सभी लोग को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे बात को थोड़ा समझिएगा। अगर हम एच स्क्वायर को बचा लेते हैं तो यहाँ पर मेरे दोस्त ऐसे दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज?
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट इजकल टू कितना, एच की का स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर में अगर देखना चाहिए तो हम देख लेते हैं, अगर एच बचाए थे तो उस समय अगर आर बचा लेते हैं तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मेरे बाबू। तो एल स्क्वायर प्लस माइनस एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा। बोलिए वो आपका एल आ गया, एगो एच आ गया, एगो आपका आर आ गया। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आप लोग को? फिर से एक बार देखते हैं, शंकु की त्रिज्या को क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से, शंकु की ऊंचाई को एच से, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई को एल से। ठीक है, इसको हिंदी में गाँव नाम भी है तिरछी ऊंचाई। देखो तिरछा है ना, है सोझा आदमी नहीं ना है, ये तिरछा आदमी है तो हम लोग तिरछी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो बोले तिरछा है रे, तो चलो ये तिरछा रख लेते हैं, ठीक है ना। उसका नामकरण भी किए हम लोग। कौन से त्रिभुज में चले बाबू, तो त्रिभुज ए ओ बी में। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दिया था, तो एल दिया हुआ है, और ओ ए का मान कितना दिया हुआ था, तो एच दिया हुआ है, ओ बी का मान कितना दिया हुआ है, तो आर दिया हुआ है। ठीक है ना, जहां जहां जो दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। जैसे स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट चढ़ गया, तो क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए कोई ना दिक्कत है यहाँ पर किसी को? फिर उसके अगला लाइन में हम गए। अगला लाइन में क्या किए कि भाई हम लोग किसको बचाया, एच को बचाया, तो किसको भगाया, आर को। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पर, ये देखो एच स्क्वायर है, जैसे स्क्वायर हटेगा इधर क्या चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा। और यहाँ पर आइए तो क्या है, आर को बचाने का जब काम होगा, मतलब आर को बचाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ इसी प्रकार से ना है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। अब चलिए आपको एल बराबर कितना निकल कर आया है मेरे बाबू, एल बराबर कितना निकल कर आया है, अरे बताओ ना, एल बराबर कितना निकल कर आया, यहाँ पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। देख लिया ना आए कि एल बराबर कितना आ गया फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, क्या बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या, एल स्क्वायर, एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, जिसको बंद कीजिएगा उसको चालू कीजिए, ठीक है ना। खाली अंथाई बंद करता है यार, तो नहीं पता तक नहीं चलता कभी तक कौन पंखा के तो बैठते हो तुम लोग। ठीक है, फिर शंकु की ऊंचाई के लिए तो एच बराबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। फिर उसके बाद है आर बराबर कितना है, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या लिखे हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। फिर उसका शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। ये आपका 3 फार्मूला उधर हुआ, ये आपको फार्मूला कैसे बना यहाँ पर निकाल के आपके सामने हम दिखा दिए। अब उसके बाद आगे देखेंगे, बढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अब है शंकु का आयतन। क्या बाबू, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला होता है बाबू, ये शंकु का आयतन, मतलब बेलन के आयतन का 3वां हिस्सा होता है। बेलन के आयतन का कैमा हिस्सा होता है, 3वां हिस्सा। ये बेलन का आयतन का ये फॉर्मूला, उसका तीसरा हिस्सा आपका ये होता है। चलिए अब उसके बाद क्या है, शंकु, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर एल। अब उसके बाद है शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई एल आर प्लस, सॉरी पाई आर होता है, पाई आर एल प्लस आर। क्या हो गया फॉर्मूला बाबू, इसका फॉर्मूला कितना होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। अब उसके बाद आगे ध्यान देंगे यहां पर ही, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे दोस्त यहां पर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब उसके बाद लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि,
शंकु के आधार की परिधि, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग के लिए, क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया πrl, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr ब्रैकेट में l+r, शंकु का आधार के क्षेत्रफल कितना है तो πr², और शंकु की आधार की परिधि कितना है तो 2πr। एक खोखले शंकु का भी हो जाएगा, लेकिन वो जरूरत के अनुसार हम आपको हिसाब जिसमें पढ़ाएंगे उसमें आपको लिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं आपका क्या है क्या नहीं। जो शंकु है, शंकु को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं। अब यहाँ पर है शंकु का आकृति किस प्रकार होता है तो त्रिभुज की आकृति जैसा दिखता है, लेकिन नीचे में कैसा रहता है तो आपका वृत्त के जैसा रहता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है। आपको उसमें हम दर्शाए हैं कि तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं, ऊंचाई को क्या बोलते हैं, सीधे जो रहता है उसको एच बोलते हैं, और यहाँ जो वृत्त में बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है ना, आर बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखे हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, l² - h² पर अंडर रूट। फिर उसका अगला स्टेप में क्या है, शंकु की ऊंचाई बराबर तो l² - r² पर अंडर रूट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l² + r² पर अंडर रूट। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध करके दिखाया है, त्रिभुज AOB में चले हैं तो उसमें क्या लिखे हैं, AB² बराबर OA² + OB²। तो OA का वैल्यू दिया हुआ था h और OB का वैल्यू दिया हुआ था r, और AB का कितना दिया हुआ था l, तो l² बराबर h² + r²। जैसे स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो l बराबर कितना हो गया, h² + r²। ठीक है मेरे बाबू। फिर उसके बाद क्या किए, अब यहाँ से h को बचाए थे तो r को ही पढ़े लेके गए थे, तो देखो h² बराबर l² - r²। ठीक है। जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। फिर अगला लाइन में क्या किए कि हमने क्या किया कि h को बचाया नहीं, अब r को बचाया, h को भगा दिया ऊपर, तो l² - h² बराबर r²। तो r बराबर कितना हो गया, l² - h²। चलिए यहाँ पर किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना समझने में, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, आगे बढ़े ना उसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला πrl, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना हो गया πr ब्रैकेट में l+r, फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr², शंकु के आधार की परिधि 2πr। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ना चाहिए ना। चलिए आगे देखिएगा। फॉर्मूला को थोड़ा याद रखेंगे अपने दिमाग में, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में याद रखिएगा, कैचअप के लिए रहिएगा, आपको सब समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई सॉरी यहां पर लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बाबू यहां पर समझो, तिर्यक ऊंचाई निकाले। क्या मेला बोला बाबू यहाँ पर ही आप लोग के लिए, कहता है यदि शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो क्या आप बता सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या दिया हुआ है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है बाबू, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कौन दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आप लोग को, कितना लिखे हैं 8 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के लिए आपके लिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, तो h है। तो h के लिए कितना मेरे दोस्त 6 सेंटीमीटर, h कितना है 6 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। निकालना है बाबू, क्या चीज निकालना है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है,
तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि एल ज्ञात करना है, तो एल बराबर कितना हो गया, वाट। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हम आप लोग को कुछ पढ़ा चुके थे। क्या पढ़ाया था अभी तुरंत, क्या पढ़ा है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट, यही पढ़ाया गया था। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट, तो एच का मान कितना है मेरे दोस्त, यहाँ पर ही कितना दिल है, 6 सेंटीमीटर दिल है। कितना दिल है, 6, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, अब 8 का कितना हो जाएगा, 64। यहाँ पर अंडर रूट टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 का वर्गमूल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। बोलो बाबू यहाँ पर समझ में आया या फिर नहीं आया, क्लियर है या फिर किसी को दिक्कत है समझने में। क्या क्वेश्चन बोला, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आर बराबर 8 सेंटीमीटर, एच बराबर आपका 6 सेंटीमीटर, तो एल बराबर वाट है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, का दोनों का स्क्वायर करना था। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। जब दोनों को ऐड किए तो आपका सर यहाँ पर क्या दिया होता है, एच का मान कितना दे ले बाबू, तो 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर किए तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 100। 100 का वर्गमूल कितना आ गया बाबू आपका, 10 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई बच्चा को समझ में आ रहा है पूरी तरह से कि कहीं पर किसी को दिक्कत है। अगला स्टेप में बढ़ते हैं, इसका अगला क्या दे देंगे आप लोग को बनाने के लिए, तो अगला बनाने के लिए बना लीजिएगा ना आप लोग घर से। क्या दिया हुआ है, यदि शंकु की त्रिज्या क्या निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, लिख देते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है आपका जाकर 12 सेंटीमीटर, कितना दिल है बाबू, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और यहाँ पर कितना दिल है, 5 सेंटीमीटर दिल है। तो बना लीजिएगा ना, तो कितना आ जाएगा तिर्यक ऊंचाई, 13 आ जाएगा। सॉल्यूशन कर कर देख लीजिएगा, फिर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद अगला में बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर में बढ़े आगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन नंबर चले, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, देखना बाबू ध्यान से यहां समझना है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, क्या है बाबू, 17 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना बाबू, शंकु की ऊंचाई निकाले। मेरे बाबू यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा क्या लिखे हैं, जो कहता है यदि शंकु की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना के लिए कहा दिया, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हम बोर्ड पर देखते हैं, आप इस नैना से ध्यान से देखिएगा इससे, ठीक है ना। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मेरे बाबू यहाँ पर ही, तो शंकु की त्रिज्या को हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं, आर से, तो कितना हो जाएगा मेरे बाबू, तो 8 सेंटीमीटर, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई बाबू, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, ये 17 सेंटीमीटर दिल है। निकालने क्या कहा, तो शंकु की ऊंचाई क्या निकालने का रहा था बाबू, शंकु की ऊंचाई मतलब एच बराबर क्या है, वाट, ठीक है। तो हम लोगों ने शंकु की ऊंचाई का भी फॉर्मूला आप लोग के सामने हम डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है मेरे बाबू, तो क्या लिखा थे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट, क्या लिखा थे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पर अंडर रूट। तो एल का मान कितना है, 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर इसका मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर अंडर रूट। तुम ही लोग बताओ तो बाबू 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 का स्क्वायर,
और इसका होता है 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाबू घटाने भी आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से आता होगा। तो क्या है इसका आता है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आता है बाबू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 225 का वर्गमूल कितना आता है 15 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया। क्या क्वेश्चन दिए थे, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है तो क्या निकालने के लिए कहता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने कहता है। तो आपका एल बराबर आर बराबर कितना दिया हुआ था, तो 8 सेंटीमीटर, एल बराबर आपका 17 सेंटीमीटर। तो हमने एच को सोल्यूशन करके क्या निकाल कर लाया बाबू, क्या निकाल कर लाए हैं, क्या निकाला है, तो 15 सेंटीमीटर आया है। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत, समझ में आ रहा है बढ़िया से, या फिर कोई दिक्कत है अभी समझने में। अब इसके आगे बढ़ते इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बन जाएगा ना आप लोग से, समझ में आ रहा है ना पूरी तरह से, अच्छी तरह से, कहीं पर दिक्कत नहीं ना हो रहा बाबू आप लोग समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम आपको अगला दे देते हैं। अगला क्या है इसका 2 का सेकंड नंबर। तो 2 का सेकंड नंबर में आपको ज्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं करेंगे मेरे बाबू। यहाँ पर लिखते हैं आपका जाकर 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिखते हैं 20 सेंटीमीटर। क्या लिखे बाबू, एगो 16 सेंटीमीटर दिए हैं, एगो 20 सेंटीमीटर। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आपका है 20 सेंटीमीटर, बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, चलिए समझ में आ रहा है। आगे की ओर भागे ट्रेन को लेकर स्पीड से, चलिए चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा, अब सेकंड में चलेंगे, ठीक है ना। सेकंड में क्या, सेकंड में क्या, थर्ड में आना है बाबू, आए बाबू थर्ड में। यदि किसी शंकु की क्या निकाल दिया हम बाबू आप लोग के लिए, एल आ गया है, एच भी निकालने के लिए सिखा दिए, अब त्रिज्या निकालना है। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो आपका है यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या निकालें। क्या निकालना है बाबू, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है क्या नहीं, ठीक है ना। क्या लिखा गया है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट एल बराबर हम लिख दे 26 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते हैं, एल से, और ऊंचाई को क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू, तो एच से। ही कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बाबू रे क्या घट गया आपके सामने, अरे आर ना घट गया बाबू, यहाँ पर ही आपका एल पता है, एच पता है, तो क्या घट रहा है, आर घट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा कितना मेरे बाबू, कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। एल का मान कितना है, तो 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर अंडर रूट। अब बताओ बाबू 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। क्या होता है बाबू 676, और इसका कितना हो जाएगा बाबू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरे बाबू रे यहाँ पर ध्यान दो, तो कितना हो जाएगा घट करिए 576। कितना आ जाएगा बाबू 500। अब बताओ 576 का वर्गमूल कितना होता है, 576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू 24 हो जाएगा। तो शंकु की त्रिज्या कितना निकल कर आया, शंकु की त्रिज्या कितना निकल कर आया 24। समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से, या फिर कहीं पर दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़े ना क्वेश्चन को लेकर, कि नहीं बढ़े, समझ में आया ना। अगला में क्या है, यदि किसी शंकु की क्या लिखे हैं, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका यहाँ पर ज्यादा नहीं 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई इसका 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अभी आपको 3 टाइप के क्या क्या बताया है, तो पहले निकालने के लिए सिखाए हम आपको क्या चीज, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, फिर उसके बाद शंकु की ऊंचाई, फिर उसके बाद शंकु की त्रिज्या। ये 3 फॉर्मूला से आपको 3 क्वेश्चन आपको सिखा दिए। एक क्वेश्चन हम बनाए और एक क्वेश्चन क्या किए हम आपको बनाने के लिए दिए हैं। अब उसके बाद कहाँ चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ना चाहिए हमको, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग ध्यान पूर्वक। 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि किसी
शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालें। हम आपके सामने 3 फार्मूला से पढ़ा चुके थे। अब अगला फार्मूला पे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या लिखे हैं, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ है। क्या दे ले बाबू, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या लिख देते हैं, शंकु की त्रिज्या मतलब कि r बराबर यहाँ पर कितना है मेरे दोस्त, तो 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई का जब बात आता है तो ऊंचाई के लिए क्या है आपका, जाकर यहाँ पर h, तो h बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद क्या निकालना है बाबू, ये शंकु की त्रिज्या r हो गया, ठीक है। फिर शंकु का ऊंचाई कितना हो गया, 8 हो गया। तो बाबू यहाँ पर लिखना है शंकु का आयतन। क्या बाबू, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या, शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु के आयतन का फॉर्मूला कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22 बटा बाबू कितना होता है, 7, और r का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और h का कितना लिख दिए, 8 सेंटीमीटर। तो 1/3 इंटू 22 बटा बाबू 7, और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ करें, क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा। और कोई कटेगा बाबू, और कोई कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो क्या करना पड़ेगा, हम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 22 गुने 7 गुने 8, 7 56 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना हो जाएगा, 3। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 12 10 कितना हो जाएगा, 22 1 23 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 10 2 12 बटा कितना आ गया, 3। मतलब 12 32 बटा 3 सेंटीमीटर क्यों आया। क्या किसका निकल कर आया बाबू, ये शंकु का क्या निकल कर आया, आयतन निकल कर आया। शंकु का आयतन कितना निकल कर आया, 12 32 बटा 3 सेंटीमीटर क्यों आया। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो हमने क्या लिखा, r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो शंकु के आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान कितना है, 22/7 है। r का मान कितना है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h का मान दिया हुआ था 8। तो हमने अगला लाइन में लिखा 1/3 इंटू 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट कर गया। अगला लाइन में लिखे 22 गुने 7 56 बटा कितना है, 3 सेंटीमीटर पर कितना हो गया क्यू। 56 को अगर 22 से गुना करते हैं तो 12 32 बटा 3 सेंटीमीटर क्यू आपका आंसर आता है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा बढ़िया से, तो आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आपको बढ़िया तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। आंसर भी साथ साथ में आप लोग बताते चलेंगे, जो आपको क्वेश्चन देंगे उसका भी आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते चलेंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम चले। अगला क्वेश्चन दिया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू आपका, इसका चौथा का सेकंड नंबर। तो चौथा का सेकंड नंबर में यहाँ ज्यादा कुछ नहीं चेंज किए हैं। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। क्या बाबू है, 14 सेंटीमीटर है, एक तो 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना था बाबू, शंकु की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि हाँ आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप दे रहे आंसर को, ठीक है। उसके आगे बढ़े, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 5वां, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर भागते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है यहां पर फर्स्ट में, यदि किसी शंकु का व्यास 7 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ, शंकु का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपका, जाकर यहाँ पर लिख देते हैं
10 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है बाबू? ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। और शंकु का व्यास कितना सेंटीमीटर का है? तो 7 सेंटीमीटर का है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हल करते हैं। क्या निकालना? शंकु का आयतन है बाबू, शंकु का आयतन निकाले, ठीक है ना। निकालने के लिए क्या कहा? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है और शंकु का क्या निकालना है? तो आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। हल में दिया हुआ है शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कितना है बाबू? तो 7 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है तो यहां पर इसका फॉर्मूला होता है कितना? 2r बटा यहां पर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ ना बाबू, यहां पर जैसे ही आएगा नीचे कोची में हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो गया? 7/2। r बराबर कितना हो गया? 7/2। क्या निकालना है मेरे दोस्त? शंकु का आयतन। क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर और h का मान कितना है बाबू? तो 10 सेंटीमीटर है। बगल में थोड़ा सा लिख देते हैं कि आपका ऊंचाई भी कहीं पर दिया हुआ था। ऊंचाई कितना दिया था बाबू? तो ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ऊंचाई लिख दिए 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? 1/3 पाई का मान 22/7 है, इसको 7/2 सेंटीमीटर गुने 7/2 सेंटीमीटर गुने कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा तो 7 से 7 का कहानी खत्म हो जाएगा और इसको 22 से काटेंगे, 11 को 2 को काटेंगे 22 तो कितना बार में? 11 बार में। फिर इसको काटेंगे तो कितना बार में? 5 बार में। तो बाबू यहाँ पर क्या क्या आ गया? 11 को 7 से गुना करेंगे, 11 से 77। फिर उसके बाद कितना हो गया बाबू आपका? तो यहाँ पर 5 हो गया। नीचे में ओनली फॉर कितना बचा? तो 3 बचा। गुना करेंगे 7×5 = 35, 7×5 = 35 से 3 हो जाएगा 38/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल कर आया मेरे बाबू? क्या निकल कर आया? तो शंकु का आयतन निकल कर कितना आया? 385/3 सेंटीमीटर क्यूब आया। बोलिए किसी को समझने में कहीं पर दिक्कत हुआ है? कोई भी बच्चा को क्वेश्चन क्या कहता था? यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई कितना दे? त्रिज्या दे लेते, व्यास दे ले। व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन। तो सबसे पहले हमने व्यास में से क्या निकाला? त्रिज्या ज्ञात किया। तो त्रिज्या कितना निकल कर आया? 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आया? 7/2। ऊंचाई कितना दिया हुआ था? 10। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान कितना है? 22/7। उसके बाद अगला लाइन में उसी में क्या किए हैं? r का मान कितना दिया हुआ था? 7/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगला लाइन में 1/3 22/7, 7/2 7/2 दो बार लिखे इंटू कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? 7 से 7 कैंसिल किया, 2 को कट किया 22 के बार में, 11 बार में, और 2 को किया 10 कितना बार में? 5 बार। अब क्या? 11 गुने 7, 11 से 77 गुने कितना हो गया? 5। तो टोटल गुना किए तो कितना आ गया? 385/3 सेंटीमीटर क्यूब। बोले किसी को दिक्कत समझने में है? आगे बढ़ना चाहिए। आगे आते हैं तो अगला में क्या है? इसका नंबर सेकंड में, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया बाबू? 15 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। कहता है यदि किसी शंकु की त्रिज्या, व्यास कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका? 15 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालना है? आयतन ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को समझ में आया पूरी तरह से? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या में हो जाएगा बाबू? 6 की ओर चलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे और समझेंगे क्या है क्वेश्चन जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा, समझ में आप लोग को अच्छा तरह से आ रहा है या फिर कहीं पर दिक्कत हो रहा है समझने में? किसी बच्चे को समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी शंकु की आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। क्या दे ले बाबू? 44 सेंटीमीटर है। और
और ऊंचाई जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्या लिखे हैं, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का क्या निकालना है, आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बाबू, शंकु का आयतन निकालना है। ठीक है ना, जितना भी आयतन से क्वेश्चन रिलेटेड है आपके सामने हम एक बार में लाकर रख दे रहे हैं, ताकि कैसे भी पूछे एग्जाम में घुमा फिरा कर, तो आप इसको तुरंत बता सके। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है जो, ठीक है ना बाबू, क्या है मेरे बाबू यहाँ पर ही, शंकु के आधार की परिधि क्या दिल है, शंकु की आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि का फॉर्मूला मान कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही 44 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्त, तो 2 पाई आर कितना है, तो 2 पाई आर यहाँ पर हो गया 44 सेंटीमीटर। तो बताया जाए 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया, आर हो गया यहाँ पर कितना है, तो 44 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर बराबर 7 ऊपर चल जाएगा, 7 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और नीचे कौन आ जाएगा 2 इंटू 22 आ जाएगा। ठीक है ना, अब कट करते बाई दूनी, दो ही बार में कट जाएगा, और कहीं पर कुछ बच रहा है देख लीजिए, तो ऊपर कितना 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना था, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ ना बाबू यहाँ पर ही, तो 1/3 पाई का मान कितना हो गया 22/7, और यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू कितना है 8 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई का मान 22/7, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, बाबू 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना लिखेंगे 22 गुने 7 56 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना 3। अभी इसको गुना किए थे 12/32 गुना किए थे ना दोस्त, अरे भाई गुना करके बताए थे ना। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के आधार की परिधि कितना दिया है आपका जाकर 44 सेंटीमीटर है, तो और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या लिखा, दिया हुआ है कि आधार की परिधि कितना बाबू आपका 44 सेंटीमीटर, कितना दिया आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फॉर्मूला कितना होगा आधार की परिधि का 2 पाई आर। तो आर बराबर मतलब कितना दिया 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो आर का वैल्यू कितना निकल कर आया 7 सेंटीमीटर आया। ऊंचाई आपका कितना दिल है, तो 8 सेंटीमीटर दिल है। ऊंचाई कितना दिल है, तो 8 सेंटीमीटर यहीं पर दिल है ना बाबू, बस यहीं से इंडिकेट कर देते हैं ले भाई। ठीक है ना, ऊंचाई कितना दिल है, तो 8 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। हम लोगों ने शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वैल्यू रखा, उसके बाद क्या किया हम लोग आंसर निकाले हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, किसी समझ में आ रहा है आप लोग को, बढ़िया से समझ में आ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर भी जरूर करें, ताकि वो भी समझ सके पढ़ सके। बेसिक चीज है आप लोग के लिए, शंकु से पढ़ाया जा रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही शंकु के आधार की परिधि आपका हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई आपका 21 देते हैं, कितना देते बाबू 21 सेंटीमीटर। क्या आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर ही। ठीक है, तो क्या बनाना होगा, बस यही निकालना होगा, आर निकाल लीजिए, फिर उसका शंकु का आयतन ज्ञात कर दीजिए, चलेगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद आ जाएंगे 7वां नंबर का पहला। ठीक है, 7 नंबर में चलते हैं। चलिए देखो यहाँ बाबू, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना बाबू, शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो क्या दिल है बाबू, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालें। चलिए यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, जो क्या दिल है शंकु का आयतन ज्ञात करना है।
शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 616। तो चलिए यहां पर लिखते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा बाबू, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, और यहां पर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 ऊपर चल जाएगा 22 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 बटा कितना हो जाएगा 22। ठीक है ना बाबू। तो कितने बार में कटेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 28 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा बाबू 28 बार में, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल जाएगा 196। तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो शंकु का त्रिज्या कितना निकल कर आया, शंकु का त्रिज्या कितना निकल कर आया 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है शंकु का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22 पाई का मान कितना हो गया 22/7। आर का मान बोला जाए, आर का मान कितना है तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान कितना है मेरे दोस्त, एच का मान कितना दिल है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो 1/3 22/7 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 5 सेंटीमीटर। क्या करेंगे कितने बार में कटेगा बाबू, तो 2 बार में कटेगा। तो 2 दूनी 44, 14 पचे 70 सेंटीमीटर क्यूब बटा कितना हो गया 3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 14 7 चको 28, 7 चको 28 और 2 30, 30 80/3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है बाबू 30 80/3 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आया। किसका निकल कर आया, शंकु का आयतन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु की क्या निकालना बाबू, क्या निकालना था, ऊंचाई निकालना था। कोनो दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को कि क्या निकालने के लिए दिया गया था जो। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आपको बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन क्या है जो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना पूरी तरह से कि कहीं पर दिक्कत है किसी समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है, और यहाँ पर ज्यादा नहीं 21 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बाबू, तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु के आयतन ज्ञात करना है। यह 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े, चलिए 8वां नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। देखो कार्यकाल क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन बाबू, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन इस सबसे इधर वाला, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना बाबू। चले 8 नंबर में अब ध्यान दीजिएगा क्या है क्या नहीं जो यहां पर समझिएगा। शंकु के यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितना बाबू 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकाले। ठीक है ना बाबू। क्या लिखे हैं, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। ठीक है ना। चलिए यहां पर देखते हैं क्या है क्या नहीं जो। अब बताओ थोड़ा सा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर आपको कोची दे दिया बाबू, तो एल दे दिया है और एच दे दिया है, आर है ही नहीं। तो आर निकालिएगा तभी ना पता चलेगा आंसर। तो आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था ना, शुरू में ना बताया है। तो चलिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लिख कर आगे बढ़ते हैं।
क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला मेरे बाबू, मतलब कि एल बराबर कितना है? तो 20 सेंटीमीटर। तो एल का मान कितना हो गया? एल का मान 20 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई के लिए यहां पर लिख देते हैं, ऊंचाई के लिए अब ऊंचाई के लिए कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर ही? तो ऊंचाई के लिए एच, तो यहाँ पर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो बताओ बाबू, तुम ही लोग बताओ, एल पता है और आपका एच पता है, तो कोई तो मिसिंग है ना? कौन मिसिंग है? आर मिसिंग है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ा है? तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही ना होता है शंकु की त्रिज्या का फॉर्मूला। तो आर स्क्वायर बराबर एल का मान कितना दिल है? तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ रहेगा तो अंडर रूट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इधर स्क्वायर अगर नहीं चढ़ा हुआ रहता तब इधर क्या देते हैं? अंडर रूट देते हैं। तो मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जैसे स्क्वायर हटा दे क्या चढ़ जाता? रूट चढ़ जाता। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। एच का मान कितना बाबू? तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई कितना हो जाएगा बाबू? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना बाबू? अब उसके बाद क्या करेंगे? तो आर स्क्वायर बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 16 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकल कर आ गया? 16। एच बराबर कितना है? 12। अब यहाँ पर देखो, जिंदगी नहीं मिलेगा दोबारा, यहाँ पर ध्यान दो। तो शंकु का क्या है यहाँ पर ही? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ए ना पढ़ाया गया है बाबू। शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7। पाई का मान कितना बाबू? 22/7। पाई का मान कितना हो गया? 22/7। अब यहाँ पर आर बराबर कितना दिया हुआ है? आर बराबर कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एच का मान कितना दिया हुआ है? एच का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं? कितना दे यहाँ पर ही? 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर देखिए। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? 1/3 22/7। अब 16 को 256 लिख देंगे ना, तो 16 गुने क्या लिखेंगे? 16 सेंटीमीटर गुने 16 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। अब टोटल का गुना कीजिए, नीचे में 21 लिख दीजिए और यहाँ पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। बोलिए कमेंट बॉक्स में इसको क्या करेंगे? गुना कर जरूर बताइएगा कितना आया आंसर जी। ठीक है ना? ये क्या आपका है? तो शंकु का हम क्या दिए होते हैं? तिर्यक ऊंचाई था और ऊंचाई था, तो वहां से निकालने के लिए आपको आंसर दिए थे। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? इसका अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें छोड़ दीजिए, वैसे रह दीजिए ना। ठीक है ना? नहीं, हाँ कटना है तो काट दीजिए, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अगला देखिएगा। इसमें क्वेश्चन में जो कटता है उसको काटना है, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटिएगा। ठीक है ना? उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड, इसका सेकंड नंबर 8वां का सेकंड नंबर है। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका यहाँ पर 13 दिया हुआ है, कितना दिया बाबू? 13 दिया हुआ है, और ऊंचाई आपका 12 दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है? ये 8वां का हो गया। 9वां के पहला में आते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना बाबू? शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका यहाँ पर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। क्या दिला बाबू? 17 सेंटीमीटर। क्या दिला है? 17 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई कितना दिला बाबू? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, कितना बाबू? 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालें। क्या निकालना बाबू? शंकु का आयतन निकालें। इसका दूसरा नंबर में लिख देते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालें। शंकु का क्या निकालना बाबू? तो आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना? यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखे है? यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन निकालें।
उसका अगला है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। यहाँ आपको टोटल क्वेश्चन आप दिए कितना बनाने के लिए, 9 क्वेश्चन, 9 1 10 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए हैं। 8 क्वेश्चन हम आपके सामने बताए हैं, ठीक है। विथ फार्मूला भी बताए थे, इसमें फार्मूला भी चालू किए, कुछ क्वेश्चन ही बताए। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये लेसन समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब वो आप आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 10वां नंबर में चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच रहे हैं आप लोग के लिए, 10 नंबर में। तो 10 नंबर में आप यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हल्ला नहीं कीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं तो कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ही 10 नंबर। 10वां नंबर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है क्या नहीं, जो क्या दिया हुआ है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपका कितना है बाबू, 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर बोर्ड पर समझिएगा, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्या नहीं। जो तो शंकु की त्रिज्या क्या बाबू, शंकु की त्रिज्या कितना हो गया बाबू, यहाँ पर ही 8 सेंटीमीटर और शंकु का ये आर बराबर ना है बाबू, आए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है बाबू, यहाँ पर ही क्या है, तो आपका कितना दिल है, तो 21 सेंटीमीटर। ये और किसके बराबर है, तो एल के बराबर है, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है कितना होता है बाबू, इसका फॉर्मूला तो पाई आर एल, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर और इसका मान कितना है तो 21 सेंटीमीटर। बाबू कट करेंगे कितना बार में, 3 बार में, ठीक है, कट कर दिए 3 बार में। अब यहाँ पर 22 को यहाँ पर गुना करेंगे 124 तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 12, 12 का 2, फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ही आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है कि समझ में आ रहा है। ये क्या निकाले हैं, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले हैं। आपका दिया हुआ था त्रिज्या दिया हुआ था और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था। कोई दिक्कत है समझने में। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, इसको घर से आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ना चाहिए, चलिए देखते रहिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है आपका, जाकर यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिला है 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ ज्यादा नहीं 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि किसी शंकु की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितना है बाबू आपका जाकर, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, त्रिज्या बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको हमको बड़ा कर दिखाना पड़ेगा। देखिए ठीक है ना, इस चीज को कभी ध्यान रखिएगा कि त्रिज्या जो तिर्यक ऊंचाई जो है वो हमेशा एच और आर से बड़ा रहेगा। एच और आर से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। कभी दल क्वेश्चन में अगर दे दे, अगर यहाँ पर आप पता चलेगा त्रिज्या आपका 24 दे दे, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कम हो जाए तो कहानी ना गड़बड़ा जाएगा। कर्ण हमेशा क्या होता है, 2 भुजाओं से क्या होता है, बड़ा रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम बड़ा कर आपको दे दिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 10 का क्या नंबर हुआ, दूसरा नंबर। अब उसके बाद आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देते हैं ताकि आप अपने घर से बना लीजिएगा, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन देते बनाने के लिए। 11 का पहला, यदि किसी, बात नहीं कीजिए यहां पर ध्यान दीजिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, ध्यान दो इधर, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, कितना दे ले बाबू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई
ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो क्या लिखे हैं, देखो ध्यान से, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है, सॉरी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। शंकु का क्या ज्ञात करना बाबू, तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बता बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर एल। क्या होता है बाबू, पाई आर। देखिए आर आपका दिया हुआ है लेकिन एच आपका नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एच है लेकिन एल है, तो एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहां से एल निकाल कर यहाँ पर वैल्यू क्या कीजिएगा, पुट कर आंसर निकालिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका दूसरा नंबर, यदि किसी शंकु की त्रिज्या, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 यहां पर लिखने से अच्छा है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना बाबू, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कि क्या आंसर आपका आता है। फिर उसके बाद 12 का पहला में देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो सॉरी इसका देख लो तीसरा नंबर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, कितना बाबू, 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन, सॉरी शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर को टोटल कितना हुआ, 11 तक हुआ। यहाँ क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिया गया, लास्ट में आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, घर से बना लीजिएगा। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया अच्छा तरीके से, आपको घर से बनाकर लेकर आना है। आप सभी को अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों लोगों के पास भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।